बात हमारी जा। वो काव्या उठ गई। भैलू बाहर जा, रिक्शा ले आओ। क्यों सुबह सुबह कहाँ जाना है दीदी? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, काव्या को भेज रही हूँ। लीला तूने देखा नहीं, वो बेचारी कितनी परेशान है, कितनी दुखी है। दुखी है तो रोते रोते जाएगी और सुखी है तो हंसते हंसते जाएगी, पर जाएगी जरूर। दीदी 2-4 दिन में चली जाएगी बेचारी। कुछ ही दिनों में तोशु की सगाई है। मेहमान आएंगे तो क्या बताएंगे कि तोशु की फई या मासी है? पर सगाई के दिन उसका पति आ गया तो नाक तो हमारे बेटे की कटेगी ना। बेइज्जती हमारी होगी दुनिया के सामने। और भैलू तू भूल जाता है, दुनिया ये सब नहीं भूलती, बेइज्जती बराबर याद रखती है। बा ऐसा कुछ नहीं होगा। और हुआ तो दूसरों के घर को रोशन करने के लिए अपने घर नहीं जलाते। बा आप जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अपने बेटे पे भरोसा रखिए ना, तो उसके पापा सब ठीक कर देंगे, सब संभालेंगे अच्छी तरह से। वही बात तो करने गए काव्या से। बात करने? कहाँ? कमरे में। क्यों? बाहर बैठ के बात करने में करंट लग रहा है। ऐसा नहीं है बा, वो हम सबके सामने शायद खुल के बात नहीं कर पाएगी, हिचकिचाएगी, इसलिए। अनुपमा, मेरे मायके में ना एक दूर की मौसी थी और उसकी झोपड़ी जल गई। तो सबने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैंने तो चिंगारी और रुई को साथ में रखा था, पता नहीं कैसे आग लग गई। तू भी वो मौसी है। अरे ये लोग कोई किंजल और तोशु नहीं है जो अकेले में मिलने दे रही है। अरे पति जब सिनेमा के पर्दे पर भी दूसरी औरत को देखे ना, तो पत्नी को साथ में रहना चाहिए। अरे बस करो लीला, बात को कहां से कहां ले जा रही हो। यस फोन सेंटर के रूम में रह गया होगा। तुम ठीक हो? और तुम्हारी चोट? अनुपमा ने हल्दी लगा दी है। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। क्या हुआ था एग्जैक्टली? वो है जो हर बार होता है। अनिरुद्ध ड्रंक होकर आया था और फिर कहने लगा कि मुझे डिवोर्स मत दो, और फिर हमारे बीच में आर्गुमेंट बढ़ गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। हाउ डेयर ही! उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की? लेट्स टेक हिम टू द पुलिस। 4 डंडे पड़ेंगे तो अकल आ जाएगी। नहीं नहीं वी, उसने मुझे नहीं मारा। What? वो एक्चुअली जो भी हुआ एक्सीडेंटली हुआ अभी, मगर अनिरुद्ध का अग्रेशन देखकर मैं इतना डर गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं सीधा यहाँ आ गई तुम्हारे पास। काव्या को चाय पीने के लिए अगर बाहर बुलाऊंगी तो पता नहीं बा उसे क्या कहेगी। इससे अच्छा उसे कमरे में ही चाय दे आती हूँ। आई थिंक तुम अनिरुद्ध के साथ कुछ ज्यादा ही लीनियंट हो रही हो, इसीलिए उसकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। मेरे हिसाब से तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है। डिवोर्स तक उसे झेलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वी शुड गो टू द पुलिस। मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ। आई कांट डू दिस टू अनिरुद्ध। तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है? क्यों? क्योंकि अगर मैंने उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल की तो क्रिमिनल रिकॉर्ड में उसका नाम आ जाएगा। उसकी पूरी जिंदगी, उसका करियर सब बर्बाद हो जाएगा भी। जस्ट बिकॉज मैं और अनिरुद्ध एक साथ नहीं है अब, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं उसकी दुश्मन हूँ और उसको बर्बाद करना चाहती हूँ। मैं बस उससे दूर रहना चाहती हूँ, दैट्स इट। और वी बाय चांस अगर उसने पुलिस को हमारे बारे में बता दिया तो उससे क्या होगा? उसके पास कोई सबूत नहीं है। और हमारी चैट हिस्ट्री, वी अगर कोई भी हमारे चैट्स पढ़ेगा ना तो समझ जाएगा कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। Anyways, forget this. वी अभी मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। And all I need is this. That's it. प्लीज थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहना वी, प्लीज। काव्या, काव्या कोई आ जाएगा। प्लीज थोड़ी देर के लिए, प्लीज। काव्या, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बहुत देर से हूँ।
लेट्स गो आउट। बस थोड़ी देर और भी प्लीज। वो आप लोग बैठ के बात कीजिए, मैं ये चाय देने आई थी। हाँ, अरे तुम कहाँ जा रही हो? आप लोग बात करेंगे तो मैं क्या करूं? मैं इट्स ओके अनुपमा, जो बात हम कर रहे थे तुम भी यहाँ रह सकती हो। वो काव्या पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। अरे पर ऐसे में तो अनिरुद्ध की हिम्मत और बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन अब काव्या नहीं जाना चाहती तो लेट इट बी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आप आज ऑफिस जा रहे? हाँ, जाना ही पड़ेगा क्योंकि अब काव्या तो ऑफिस में होगी नहीं तो सारा काम मुझे ही संभालना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मैं भी चलती हूँ ना, मेरे कपड़े भी सूख गए होंगे, मैं रेडी हो जाती हूँ थोड़ी देर में। वैसे भी मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन आज तुम ऑफिस नहीं जा रही हो। अरे कभी कभी तो थोड़ा समय अपने लिए निकालिए करो। ये तुम कह रही हो जो सारा दिन इतना काम करती है? अरे घर का काम भी कोई काम होता है? खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना और घर में सबकी देखभाल करना, ये तो यूं ही हो जाता है। लेकिन ऑफिस में दिमाग लगा के काम करना पड़ता है। मैंने 2 दिन नौकरी की थी, उसमें समझ गई कि इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसलिए घर पे आराम करो। आज तुम्हारी छुट्टी, आप समझाइए ना। अनुपमा सही कह रही है काव्या, तुम्हें आज घर पे आराम करना चाहिए। देखा, अब तो तुम्हारे बॉस ने भी तुमको छुट्टी दे दी है, तो आराम करो। आज ने मैंने सब कुछ काव्या की पसंद का बनाया है, खाओ। जीजू, आई एम सो मच एक्साइटेड। कुछ ही दिनों में मेरी सगाई होने वाली है। अरे मेरे यादों की बारात तेरी नहीं तोशू की होने वाली है। तू तो सदा सिंगल રહેવાનો છે। आई नो, મને रिमेम्बर છે। अनुपमा, याद है ना आज शगुन के लिफाफे बनाने हैं? जी बा, मैं और काव्या साथ में मिलके बनाएंगे। बेस्टी हेल्प करेंगी तो सब अच्छा ही होगा ना? ट्रू दैट, काव्या बहुत स्मार्ट है। सो इंटेलिजेंट। सो हॉट। मैं तो जल गया। चलो चुपचाप नाश्ता करो। काव्या, तुम्हारा फोन ठीक हो गया? हाँ, वो कल रात को भीग गया था ने, तो मैंने चावल के डब्बे में रख दिया था, वो ठीक हो गया। मेरी तरकीब काम कर गई। झिलमिल, डब्बो ले आओ ने। जी भाभी। वाह अनुपमा, तुम तो इंजीनियर निकली। अरे 3 बच्चों की माँ होने तो टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर सब बनना पड़ता है। क्या कहना तेरी महानता का। पति का था। देख, फोन नहीं उठाएगी ना तो वो खुद यहाँ आ जाएगा। हमारे घर में सगाई है तो तेरे ये झगड़े झंझट ना दूरी रखना। डोंट वरी बा, मेरे इश्यूज कभी भी इस घर तक नहीं आएंगे।
मैं चलता हूँ। बाय। I'm sorry. सॉरी किस लिए? कोई घर से बाहर जाता है तो बाय तो बोलते ही है ना। बाय। बीवी और गर्लफ्रेंड एक शहर में रहें तो प्रॉब्लम हो जाती है, ये तो एक घर में रह रही हैं। गॉड हेल्प मी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।